जो मेरे भाई लोग दोस्त मुझे काफी लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि जब आदि पुरुष अभी नहीं आई थी तब प्रभास की मूवीज का लाइनअप किस तरह से था। आदि पुरुष, सालार, कल्कि 2898 एडी एंड दी राजा साहब। और हम उस टाइम, ये बात मैं कर रहा हूं ऑलमोस्ट 2023 की मिड की या लास्ट की। तब गाइज हम क्या बातें करते थे, जिससे मैं पूछूं, मैंने कम्युनिटी पोल भी डाले थे और हर कोई क्या कहता था कि यार प्रभास का जो लाइनअप है वो इस तरह से है कि सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कर सकती है आदि पुरुष, उसके बाद सालार, उसके बाद कल्कि एंड दी राजा साहब। यानी कि हर एक का जो ओपिनियन था वो ये था कि आदि पुरुष सबसे आगे निकलेगी, मैं कहता था सालार निकलेगी। यानी कि कोई ये नहीं बोल रहा था कि कल्कि सबसे आगे निकलेगी। नाउ तीनों मूवीज आ चुकी हैं, आदि पुरुष, सालार एंड कल्कि, और सबसे ज्यादा जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है वो कहीं ना कहीं कल्कि है। यार मुझे वो सेम चीज ना रिपीट होती दिखती है। देखो, नो डाउट इस बार की जो लाइनअप है और पिछली बार का जो लाइनअप था वो बहुत डिफरेंट है। इस बार का लाइनअप अगर देखो तो भाई स्पिरिट, भाई अगर डॉन ली आ जाएंगे, लेकिन सोचो ना कि कितनी बड़ी फिल्म होगी। स्पिरिट है, सालार 2, कल्कि 2 एंड फौजी। दी राजा साहब को भी हम इंक्लूड करते हैं। देखो दी राजा साहब एक टोटली अलग फिल्म है, बट नाउ यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2 या फौजी, मैं 100% गारंटेड बोल सकता हूं फौजी आपकी लिस्ट में लास्ट पे होगी। आप में से कुछ बोलोगे कि स्पिरिट नंबर 1 पर है, कुछ बोलोगे सालार 2 नंबर 1 पर है, और इवन कि मुझे तो अपडेट्स भी पता है ना, अपडेट्स भी पता है, तो उसके बाद भी अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब सालार 2 नंबर 1 पर मैं रखूंगा, उसके बाद स्पिरिट, उसके बाद कल्कि 2 एंड फौजी लास्ट में। लेकिन कुछ ऐसा होने जा रहा है ना फौजी को लेकर जो हमने आज से पहले गाइज नहीं देखा होगा। अब आते हैं अपडेट्स की तरफ। बहुत सस्पेंस क्रिएट कर लिया, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइज आप सबको पता है कि फौजी फिल्म की शूटिंग चल रही है, बहुत स्लो शूटिंग चल रही है, क्योंकि प्रभास को भी और मेकर्स को भी कोई जल्दी नहीं है फौजी को जल्दी रिलीज करवाने की। तो मेकर्स बहुत आराम के साथ इस फिल्म की शूटिंग को कर रहे हैं। तो इसी को लेकर 2 से 3 पिक्चर्स निकल कर आई हैं। अब जिस तरह की ये पिक्चर्स है तो मैं इनको लीक्ड बोलूंगा भी नहीं, लेकिन भाई इन्होंने ना तबाही मचा के रख दी है। मैं आपको सबसे पहले पिक्चर्स दिखाऊंगा। आप सबसे पहले इन दो ना बस के पिक्चर्स देखें, फुली 1930-40 के टाइम की गाइज ये बसेज है कि ट्रक है, अब इनको क्या बोलेंगे मुझे तो गाइज आइडिया भी नहीं है। उसके बाद गाइज ये आप ना प्रिजन देखिए। बेसिकली ये जो सेट लगाया गया है ये जेल का सेट लगाया गया है, आरएफसी यानी कि रामोजी फिल्म सिटी के अंदर 1930-40s के टाइम की ये प्रिजन बनाई गई है और फुल उसी तरह का ना माहौल जो है वो क्रिएट किया गया है। अब गाइस जो मेरे पास रिपोर्ट निकल कर आई है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखो, आप सबको ये तो पता है ना कि प्रभास इस मूवी के अंदर सुभाष चंद्रा का रोल प्ले करने वाले हैं। जब अनाउंसमेंट हुई थी, पूजा सरमनी आई थी और उसके साथ एक पोस्टर आया था फौजी का, तो मैंने उसको फुल डिकोड करके आपको एक एक चीज बताई थी कि सुभाष चंद्रा कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया था। जिन्होंने नहीं देखा तो आप इतना लिख लेना YouTube के ऊपर, फौजी पोस्टर रिव्यू बाय BHT रिव्यू, मेरी डिटेल वीडियो आएगी, आप वो देखना, आपको आइडिया होगा। बट यहां पर गाइज ये अगर हम तीनों पिक्चर्स को देखें, जिसमें ये बस वाली या जो भी इसको बोले ये पिक्चर या ये फिर जेल वाली पिक्चर, अगर हम इनको देखें तो एक रिपोर्ट सामने आती है कि सुभाष चंद्रा बोस वाज imprisoned इन अलीपुर जेल इन 1930, 1930 यानी कि 1930 में अलीपुर जेल के अंदर सुभाष चंद्रा बोस थे। और आपको पता है कि जब मेकर्स ने अनाउंसमेंट भी की थी तो उस पोस्टर पे लिखा हुआ था 1940 का एरा। तो कहीं ना कहीं ये चीजें गाइज मुझे तो बहुत एक्साइटेड लग रही है, क्योंकि गाइज देखो, इतना तो मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप इन पिक्चर्स को देखो तो ऐसा फील आ रहा है कि मेकर्स जानबूझकर इस फिल्म पर टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म जल्दी बनने वाली है भी नहीं। एक होता है ना कि मेकर्स
को जल्दी होती है कि यार हम जल्दी से अपनी फिल्म बनाएंगे और उसको रिलीज कर देंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन यहां पर आप सिर्फ अगर सेट को देखो तो इस लेवल के, हाईली लेवल के सेट्स को बनाने में सोचो कितना टाइम लग रहा होगा, और फिर उन पर शूटिंग करना, हर एक चीज को मैनेज करना। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई छोटी मोटी फिल्म है। मतलब जो लाइनअप हमने अपकमिंग सोचा हुआ है, जैसे स्पिरिट, सालार 2, कल्कि 2 या फिर फौजी, तो फौजी भी इनकी लिस्ट में कोई छोटी मोटी फिल्म गाइस बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और देखो एक बात याद रखना, ये जो फौजी का है ना, मैं बोलूंगा कि जो टॉपिक है सुभाष चंद्र, यानी कि जब अभी इंडिया वगैरह ये बने भी नहीं थे उससे पहले की कहानी, अगर ऐसी कहानी पब्लिक को टच कर जाए ना भाई, ये बहुत तबाही मचाती है, ऐसी तबाही कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हन्नू राघवापुड़ी जो कि डायरेक्टर है, वो ऐसी स्टोरीज बनाने में माहिर है। तो देखो मैं तो बहुत बड़ा तूफान एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी तक। हाँ, एक रिसेंटली भाई शूटिंग चल रही थी, प्रभास ने भी सेट ज्वाइन किया था, और वहां पर एक पिक्चर निकल कर आई थी प्रभास की, लीक पिक्चर, बस बहुत ही ब्लर टाइप थी। लेकिन ऐसा आइडिया हो गया कि प्रभास को किस तरह का दिखाया जा रहा है, बिल्कुल यहां से हल्की बियर्ड थी और बड़े प्यारा सा स्टाइल था यार, शॉर्ट हेयर्स थे, यानी कि लॉन्ग हेयर्स नहीं थे, शॉर्ट हेयर्स थे, और यार इतना मतलब बच्चा लग रहा था प्रभास। इस तरह का प्रभास को बनाया गया है, और छोटी छोटी मूंछें, नहीं छोटी तो खैर नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी ही थी, लेकिन एक बड़ा मतलब गुड लुकिंग दिखाया गया है, बहुत ही गुड लुकिंग। अगर मैं ये बोलूं कि छोटे हेयर्स में ये प्रभास की बहुत अच्छी लुक निकल कर आने वाली है, तो ये गलत नहीं होगा। अभी तो आप क्या पता बिलीव ना करो, क्योंकि अब वो पिक्चर मैं डायरेक्ट यहां पर शेयर नहीं कर सकता, मैं करूंगा तो मेरे लिए गाइस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइस अगर वो आती है तो भाई मैं बोलूंगा कि बहुत कमाल होने वाला है। तो फौजी से एक्साइटमेंट है। अगर मैं आ जाऊं फौजी की रिलीज डेट पर, तो देखो प्रभास का लाइनअप, दी राजा साहब के बाद मिड ऑफ 2026 में स्पिरिट, ऑफ कोर्स। अब गाइस जो फौजी होने वाली है ना, फौजी या तो आप मान सकते हो 2027 के स्टार्ट में आ जाएगी, या फिर 2027 के मिड में आएगी। इसके अलावा फौजी आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि 2026 के आखिर में आ सकती है, तो डिपेंड करता है स्पिरिट पे। अगर स्पिरिट आती है मिड ऑफ 2026 पे, तो फिर फौजी बचे ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे लास्ट ईयर 2023 बिगेस्ट ईयर था मूवी की रिलीजेस को लेकर ना, 2026 भी वैसा होने वाला है। ऑलरेडी डेट लॉक्ड है भाई, देख लो रामायण आने वाली है दिवाली पे, उसके अलावा जो क्रिसमस होगा ये उसके आगे पीछे डन है, एटलीस्ट 6 आ जाएगी, स्टार्टिंग की डेट्स बुक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भाई 2026 फ्री होगा, 2027 में हो सकता है हमें। अगर तो स्पिरिट जो है मिड ऑफ 2026 तक आ गई, तो 2027 के स्टार्टिंग में फौजी देखने को मिल जाएगी। बट मुझे इतना गारंटेड है कि जिस दिन फौजी का पहला कंटेंट आएगा ना, तबाही फेर देगा। जिस तरह कल्कि का पहला कंटेंट आया था रात को 1-2 बजे, टीजर कॉमिक कॉन में मेकर्स ने रिलीज किया था, मुझे आज भी याद है, और टीजर देखकर सब हिल गए थे कि भाई, टीजर या ग्लिम्स का नाम मेकर्स ने दिया था कि भाई ये क्या बना दिया है। तो कुछ उस तरह की वाइब्स यहां पर भी हैं। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते क्या होता है, मजा तो आने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली थैंक्स फॉर वॉचिंग।